पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है और ये वीडियो इंडिया से है जहां पर 3-4 लोंडे लफाड़े बैठे हुए और उनके बीच में हरभजन सिंह बैठे हुए हैं। अच्छा, ब्रायन लारा या कुमार संगकारा? ब्रायन लारा या बाबर आजम? वो उसने पूछा कि यार ब्रायन लारा और बाबर आजम। अब वो हंसने के बाद हरभजन भाई ने तो कुलाटियां मारनी शुरू कर दी, फल उतार रहे हैं, ये उतार रहे हैं। अब इसके ऊपर जो बज्जू था, हरभजन सिंह था, उसने बंदर की तरह गुलाटी मारी और उठकर जनाब कभी संतरे उठाकर इस तरह करने लगे। बाबर आजम को नेपाल तक की टीम भी नहीं रखेगी, ये भाई शुएब मलिक ने बताया। फिर दूसरा सवाल होता है कि ब्रायन लारा या बबरूद आजम द घंटे का किंग। मैं कहता हूं कोई मुकाबला नहीं है। किसने सवाल डाला कि ब्रायन लारा का बाबर आजम के साथ मुकाबला? बाबर आजम का तो मिसबा के साथ मुकाबला नहीं है। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारी टीम कमजोर पड़ गई है और ये मजाक उड़ा रहे हैं। और शाहीन शाह अफरीदी ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें शाहीन अफरीदी ने ये एडमिट कर लिया कि जसप्रीत बुमराह मेरा बाप है। दूसरी चीज़ ये है कि जब मैंने ये पूछा ग्राउंड में उतरने से पहले क्या स्ट्रैटेजी होती है, क्या माइंडसेट होता है, तो जवाब ये मिला कि हम वजू करके जाते हैं। हालांकि मैंने कोई मजहबी सवाल नहीं किया। ग्रेट जॉब बाय हरभजन सिंह, और अच्छी तरह किया क्योंकि ये बहुत ज्यादा फनी सवाल था। ये वही इंसान कर सकता है जो बहुत गिरा हुआ हो, या बहुत छोटा हो, या बहुत नीचे हो। और हरभजन भाई बॉल पड़ती थी तो पाकिस्तानी ये मारते थे ना, भूल गए हरभजन भाई भी, शाहिद अफरीदी को, इन सबको। सचिन, राहुल द्रविड़, लक्ष्मण, ये कोई अलग लेवल के खिलाड़ी थे। लेकिन ये जो बैठे हुए यहाँ पर लोंडे लफाड़े, ये कोई अलग नस्ल के लोग हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, एक टीवी शो के दौरान हरभजन सिंह से कंपैरिजन के तौर पर पूछा गया कि ब्रायन लारा और बाबर आजम। इतना सुनते ही हरभजन सिंह हंसने लगे और ज़ोर ज़ोर से हंसकर वो उछल कूद मचाने लगे। उनके हंसी से ये पता चल रहा था कि बाबर आजम का ब्रायन लारा से क्या कंपैरिजन है। अब इतना सुनते ही पाकिस्तानियों की जल के लाल हो गई है। मतलब हरभजन सिंह का हंसना उनको बिल्कुल बेकार लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है उनको। मतलब कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो बाबर आजम का मजाक उड़ा रहे हैं। हो भी सकता है कि ऐसा कुछ वो कर रहे हो, किसी का भी मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। लेकिन जब तुम अर्शदीप सिंह का मजाक उड़ाओ तो ठीक है, तुम लोग उल्टा सीधा अर्शदीप सिंह को बोलो तो ठीक है। और हरभजन सिंह हंसे भी ना, उन्होंने मुंह से कुछ कहा भी नहीं है, सिर्फ वो हंसे हैं, जिसको लेके पाकिस्तानियों की मिर्ची लग गई है। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वीडियो को। ये जनाब एक कोई 3-4 लोंडे लफाड़े बैठे हुए हैं, पता नहीं ये क्या बातचीत हो रही है, मैंने इसकी पूरी वीडियो नहीं देखी। लेकिन वहां पर वो उनमें से एक बैठा हुआ ये कह रहा है कि जनाब पाजी संगकारा या फिर ब्रायन लारा। तो सब कहते हैं संगकारा नो डाउट बड़ा खिलाड़ी है। अब वो पाजी खुद कहते हैं ब्रायन लारा या फिर बाबर आजम। अब इसके ऊपर जो बज्जू था, हरभजन सिंह था, उसने बंदर की तरह गुलाटी मारी और उठकर जनाब कभी संतरे उठाकर इस तरह करने लगे, कभी किसी ने सर के ऊपर मग्गा रख दिया। हरभजन उठकर हंसते एक बड़े तज़हीक अमेज़ तरीके से, जैसे तौहीन कर रहे हो बाबर आजम की, जैसे तौहीन कर रहे हो नंबर 1 खिलाड़ी की। हमारी शिकवे शिकायत है बाबर के साथ, बाबर वो डिलीवर नहीं कर सका जो हम चाह रही थी, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम डिजर्व करती थी। लेकिन यह नहीं हो सकता कि हरभजन सिंह जैसा एक मीडियोकर खिलाड़ी, एक ऐसा खिलाड़ी कि जिसकी अपने इंटरनेशनली कोई पर्सनैलिटी नहीं है, वो एक तासुब से भरा हुआ खिलाड़ी, एक ऐसे फोरम पर बैठकर दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी के बारे में इस तरह की गुफ्तगू बातचीत करे। बाबर दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी है, एक रियलिटी है, और फेल हुआ है बाबर कुछ टाइम पर। लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि इस तरह से तौहीन इस तरह के मीडियोकर खिलाड़ी बैठकर या फिर इस तरह के लोंडे लफाड़े बैठकर करना शुरू कर दें। अब इसके ऊपर रद्द-ए-अमल में देख रहा था आया है, ये थैला नाम का एक ट्विटर अकाउंट है, और ये थैला धोनी को कहते हैं, ये थैला रोहित शर्मा को कहते हैं, तो ये थैला उसको कहते हैं जिसका पेट निकला होता है। तो थैला लिखता है, दे आर जस्ट हेटिंग प्लेयर्स ऑन पर्सनल लेवल, यानी नफरत करते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों, दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों से पर्सनल लेवल पर आकर, जातियात पर आकर। डज बाबर कंपेयर्ड हिमसेल्फ विद एनीवन? या बाबर ने अपने आप को कंपैरिजन, बाबर तो कह रहा है कोहली ग्रेट खिलाड़ी है, शर्मा ग्रेट खिलाड़ी, ब्रायन लारा तक तो पहुंच ही कोई नहीं सकता ना। लारा तो कुछ चीज ही अलग है। लारा तो कोई एक, वो कहते हैं लीग ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जेंटलमैन। लारा, संगकारा, विवियन रिचर्ड, फिर महिला जयवर्धने, ये कोई अलग ही लीग थी। सचिन, राहुल द्रविड़, लक्ष्मण, ये कोई अलग लेवल के खिलाड़ी थे। लेकिन ये जो बैठे हुए यहाँ पर लोंडे लफाड़े, ये कोई अलग नस्ल के लोग हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि डज बाबर कंपेयर्ड हिमसेल्फ विद एनीवन? समहाउ आई थिंक पीपल एक्चुअली गेट रीच ऑन बाबर नेम, कि बाबर के नाम के ऊपर असल में इन्हें रीच मिलती है। तो इस वजह से वहां पर जो ठट्ठे लगाने वाले थे उन्होंने गुलाटियां मरवाई हैं हरभजन सिंह से। अब आप मुझे बताओ, इंडिया के अंदर एक वो
टॉक शो चल रहा है टीवी में, सोशल मीडिया पे मैंने देखा हरभजन यार बहुत अच्छा बॉलर है, इज्जत करते हैं वो आपस में, एक उनका चुलबुलापन जो है लगा रहता है शोएब अख्तर से, हमने देखा वो भी उससे मस्ती मजाक, वो भी उससे सब करता रहता है। अब होता क्या है कि ये जो प्रोड्यूसर हजरात ये होते हैं ना, वो रेटिंग और टीआरपी के चक्कर में ऐसे सवाल, अब वो खिलाड़ी 3-4 बैठे हुए हैं, उसमें हरभजन ही था जिसको मैं जानता हूं, अब वो उसने पूछा कि यार ब्रायन लारा और बाबर आजम, अब वो हंसने के बाद हरभजन भाई ने तो कुलाटियां मारनी शुरू कर दी, फल उतार रहे हैं, ये उतार रहे हैं। अबे भाई क्यों मतलब उस प्रोड्यूसर का पूछो ना जिसने ये सवाल डाला। हर जगह आप मुझे बताओ इस किस्म के सवाल जो है ना, जितने भी ये सोशल मीडिया पे हैं, आपका कुर्ली टेल्स आता है कौन सा, उसके अंदर भी कपल शो है, उसके अंदर भी हर प्रोग्राम में माइक रख के एक भांड मरासियों वाला सवाल होता है, कंपैरिजन होता है ताकि हंसे। यार किसी खिलाड़ी का किसी भी लेवल पे मजाक नहीं उड़ाओ। मैं कहता हूं कोई मुकाबला नहीं है। किसने सवाल डाला कि ब्रायन लारा का बाबर आजम के साथ मुकाबला? बाबर आजम का तो मिसबा के साथ मुकाबला नहीं है, बाबर आजम का तो पाकिस्तान के यूसुफ के साथ मुकाबला नहीं है। ब्रायन लारा सदियों में पैदा होता है और इसकी कप्तानी में एज अ प्लेयर भी ये फ्लॉप रहा है और एज अ कप्तान भी ये फ्लॉप रहा है और एज अ ह्यूमन भी मेरी नजर में ये फ्लॉप है, क्योंकि इसके अंदर मैंने कभी कुछ हरकत अच्छी देखी नहीं है। मैं घंटे के किंग की बात कर रहा हूं। इसके ऊपर बात करेंगे कि शुएब मलिक जो एक टाइम में बाबर आजम का बड़ा अच्छा दोस्त था, शुएब मलिक ने बाबर आजम को पकड़ के बजा दिया और बाबर आजम को बता दिया कि भाई बाबर आजम एक सेल्फिश प्लेयर है और बाबर आजम को तो नेपाल की टीम भी नहीं रखेगी, बाबर आजम को नेपाल तक की टीम भी नहीं रखेगी। ये भाई शुएब मलिक ने बता दिया और इसके ऊपर बाबर आजम का क्या रिएक्ट है इस हवाले से बात करेंगे। और शाहीन शाह अफरीदी ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें शाहीन अफरीदी ने ये एडमिट कर लिया कि जसप्रीत बुमराह मेरा बाप है, जसप्रीत बुमराह मेरे से बेटर बॉलर है, इंडिया की बॉलिंग पाकिस्तान से बेटर बॉलिंग है। ये शाहीन अफरीदी ने अब एडमिट कर लिया। जो मेरे घंटे के फैन है ना, तो सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी बॉलिंग नंबर वन, वो शाहीन अफरीदी कह रहा है हम नंबर 1 नहीं है, अब नंबर 1 इंडिया है। और बाबर आजम बेटा जो तू प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कर रहा था ना हमारी बॉलिंग नंबर 1 है और नंबर 1 वाला काम खत्म हो गया है, अब टीम इंडिया नंबर 1 है। इस वजह से बात करेंगे। और जय शाह ने बता दिया कि भाई टीम इंडिया या वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान जाएगी, इस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ शुएब मलिक वाली चीज की। देखें इस वर्ल्ड कप में आपको पता है कि विराट कोहली ने रिटायरमेंट दे दी T20 से, अच्छे नोट पे फिनिश किया। रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट दे दी, अच्छे नोट पे फिनिश किया। डेविड मिलर ने रिटायरमेंट दे दी, अच्छे नोट पे फिनिश, मतलब एक हर्ट ब्रोकन चीज थी लेकिन इज्जत के साथ बंधा गया है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे इन लोगों की जल के लाल हुई पड़ी है और ये लोग आग उगल रहे हैं। भाई तुम लोग किसी का मजाक उड़ाओ ठीक है, लेकिन अगर कोई तुम्हारे बारे में कुछ बोले भी ना, उन्होंने तो कुछ बोला भी नहीं है, सिर्फ वो हंसे हैं। और हंसी से ये पता चल रहा है कि भाई ब्रायन लारा का बाबर आजम का क्या कंपैरिजन है। और सही बात है भाई, ब्रायन लारा का बाबर आजम का क्या कंपैरिजन है, कोई कंपैरिजन नहीं है। जिसके वजह से वो हंसे हैं सिर्फ, जिसको लेके पाकिस्तानियों को काफ़ी मिर्ची लग गई है। चलिए आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा आप क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।